क्या होगा अगर धरती पर ऑक्सीजन 2 गुना हो जाए? क्या ब्रह्मांड के इस प्लेनेट पर जीवन और तेजी से बढ़ेगा या फिर इस जीवन का ही अंत हो जाएगा? आज आप इस वीडियो में इसी वैज्ञानिक परिकल्पना यानी साइंटिफिक हाइपोथेसिस को देखने वाले हो। यूएसए की एक बहुत बड़ी मिलिट्री रिसर्च लैब के रूम नंबर 6174 में मिलिट्री फोर्स की पावर बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन डबलिंग फॉर्मूले पर काम चल रहा है। अचानक एक साइंटिस्ट खुशी से चिल्लाते हुए प्रोजेक्ट के मेन साइंटिस्ट के पास जा रहा था। तभी वो दूसरे साइंटिस्ट जो एक वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहा था उसे टकरा जाता है और फिर वैक्सीन और फॉर्मूला गलती से एक साथ रिएक्ट कर जाते हैं। 1 मिनट बाद इस घटना को पीते हुए 1 मिनट हुआ है। मिलिट्री लैब के 52 किलोमीटर दूर 100 मीटर का रेस हो रहा है। सभी पूरी तरह आश्चर्य से चौंके हुए हैं क्योंकि रेस में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट गया और रेस में लास्ट आने वाला भी 100 मीटर की रेस को मात्र 7.48 सेकंड में कंप्लीट कर चुका है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से एथलीट्स को हार्ट प्रेसिपिटेशंस की प्रॉब्लम नहीं हुई। बगल में पेड़ों में कुछ हरकत हो रहा है, इसे याद रखना। 1 घंटे बाद घटना को बीते हुए 1 घंटे हो चुका है। व्हाइट हाउस में सभी इससे बहुत परेशान हैं और ये बात दुनिया को बताई जाए या फिर नहीं, इस पर एक्सपर्ट्स विचार कर रहे हैं। इंसान अब कुछ ऐसा अनुभव करने वाला है जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ठीक 45 मिनट बाद धीरे धीरे पूरे अमेरिका में ये फॉर्मूला फैल चुका है। हॉस्पिटल्स में मरीजों का ठीक होने का रेट मींस रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ चुकी है क्योंकि न्यूट्रोफाइल्स जो कि एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ऑक्सीजन बढ़ने के साथ ये और अच्छे से काम करने लगी हैं। सभी बहुत खुश हैं और इसे भगवान द्वारा किया गया एक चमत्कार समझ रहे हैं। पर 1 दिन बाद अब तक ये फॉर्मूला आधी दुनिया में फैल चुका है। ना चाहते हुए भी व्हाइट हाउस को ये खबर दुनिया की सारी अथॉरिटीज को बताना पड़ा। आसमान में पक्षी, एरोप्लेन, ग्लाइडर और ज्यादा हाइट पर उड़ पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन डबल होने की वजह से एयर की डेंसिटी भी काफी बढ़ गई है। ऑक्सीजन डबल होने का फायदा केवल एयर व्हीकल्स को ही नहीं बल्कि लैंड व्हीकल्स को भी हो रहा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इंजन में इंटर करने से रोकता है जिसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस पहले से काफी अच्छी हो गई है। पर इसके कारण इंजन से पॉल्यूशन भी काफी होने लगा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने व्हीकल्स को टेम्परली बैन कर रखा है। जहाँ दिन है या फिर जहाँ रात, सभी जगहों पर इसी की चर्चा हो रही है। दुनिया के लोग इसे लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन अभी तक इस घटना का सबसे भयंकर रूप दिखना बाकी था। 2 दिन बाद अब तक इस घटना को बीते हुए 2 दिन हो चुके हैं। सबसे पहले जो मरीज ठीक हुए थे वे अचानक बहुत जल्दी थकने लगे और बेहोश होकर कुछ की मौत भी हो गई। साइंटिस्ट ने जब इसका कारण पता लगाया तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी पता लगी। ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है कि उनका बॉडी ऑक्सीजन के हायर कंसंट्रेशन को ज्यादा देर तक यूटिलाइज नहीं कर सकता और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से उनके बॉडी सेल्स अपने आप ही मरते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में यह फॉर्मूला फैल चुका है। 20 घंटे पहले इस घटना को बीते हुए 1 दिन और 4 घंटे हो चुके हैं। न्यूज में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि जंगलों में आग बहुत तेजी से लग रहा है और इस आग के वजह से जंगलों में रहने वाले बहुत से जानवर मारे गए हैं और कुछ को सड़कों के किनारे देखा जा चुका है। अब ये आग क्यों लगी? जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन कंबशन के लिए सबसे मेन कंपोनेंट होता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पत्तों में थोड़ी सी हीट से भी जंगलों में आग लग जा रही है। जो पेड़ बचे थे वे अचानक से मुरझाना शुरू कर दिए क्योंकि ऑक्सीजन इंसानों के लिए भले ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है मगर वह हमारे प्लांट्स के लिए जहर है जिसे वह अपनी बॉडी से हमेशा बाहर निकालते रहते हैं। 3 दिन बाद अब तक इस घटना को बीते हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मकड़े, कॉकरोच जैसे जीव साइज में काफी बड़े हो चुके हैं। ये जीव लगभग इंसानों के घुटने के बराबर बड़े हो गए हैं क्योंकि ये सारे जीव ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर ट्रैकिया द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से इनके ट्रैकिया ने ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। इस घटना का असर सारे जीवों पर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अब ड्रैगन फ्लाइज बाज के साइज के बराबर हो चुके हैं और मॉस्किटोज और फ्लाइज पर भी इसका अद्भुत असर देखने को मिल रहा है। इधर पहाड़ों पर कुछ अलग ही नजारा था। जो लोग पहाड़ों पर सैर करने गए थे वहाँ उनकी सारी परेशानियां मानो दूर हो गईं। उन्हें वहाँ पर ज्यादा ठंड नहीं लग रही है और सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से सिर्फ पहाड़ों पर बसे लोगों को ही फायदा हो रहा है। जो अमीर थे पहाड़ों पर घर खरीद कर माइग्रेट कर चुके हैं। जब गवर्नमेंट को यह पता चला तब सारे लोगों को पहाड़ों पर माइग्रेट कराने का काम शुरू हो चुका है। 7 दिन बाद लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी क्योंकि पहाड़ों पर वह आमतौर पर खाए जाने वाले खाने नहीं उपजा सकते थे जिसके वजह से लोग आपस में खाने के लिए लड़ रहे हैं और चारों तरफ भूखमरी का माहौल पनप रहा है। 1 महीने बाद धरती और खंडर के बीच कुछ फर्क ही नहीं रहा। दुनिया की सारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं। धरती के लगभग सारे जीव ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से मर चुके हैं और धरती पूरी तरह वीरान बन गई है।
10,000 साल बाद धरती पे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग नजरें जमा कर बैठे थे, वह अब इस धरती पर कब्जा करके इसे अपना प्लेनेट बना चुके हैं। अब वे इंसानों और अलग अलग जानवरों के फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता करते हैं। कंक्लूजन, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी बदलाव हमारे प्लेनेट को एलियन प्लेनेट बना सकता है। इसलिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कितनी बारीकी से इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें मैं और आप इस सुंदर जिंदगी को जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना।